हम जैसे गुनाहगार, जिन्हें कितने हमारी तकरीरों में उसमें बासपुर के आगे बरहेनी, वहां पे मैं तकरीर कर रहा था, 2 लोग गैर मुस्लिम मियाँ बीबी आके सामने कलमा पढ़ के गए, उनकी वो सनद भी दिलवाई, समझे। उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, वहां पर मतलब 7-8 मेरे साथ में ऐसा हो गया, समझे, 7-8 की मैं तो फिर ये लोग जब करामतें दिखाते थे, ये लोग तो कितने लोग कलमा पढ़ लिया कर, लेकिन अक्सरियत जो है 90 लाख को तकरीबन गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और जब कलमा पढ़ाया, तुम सोच रहे हैं हिंदुस्तान में 90 लाख, उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, अफगानिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, और ये जो द्वीप है ना, सरंगद्वीप वगैरह जजीरे, ये भी इंडिया, बहुत बड़ा इंडिया था, समझ में आ रही है। तो 90 लाख को कलमा पढ़ा तो इंडिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम आला हजरत। अगर तुमसे कोई पूछ ले तो जवाब है तुम्हारे पास, मैं दूं जवाब? सुनना चाह रहे हो या सोना चाह रहे हो? टाइम बताइए मुझे, कारी अतीक साहब जल्दी से। 2:30 बज गए, 3 पूरे कर लो, ठीक है ना? 4 रहने दो, आज रहने दो, 4-3 काफी, फिर इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर पूरे होंगे समझे। तो अब सुनो, आला हजरत ने कैसे बचाया, जवाब सुनो। सारे लोगों को ये बातें मालूम होनी चाहिए। कुरान पाक की आयत, एक बात बताओ, क्या अल्लाह ताला किसी के साथ मक्र कर सकता है? क्या अल्लाह ताला मक्कार है? मक्कारी करने वाले को, मक्र करने वाले को मक्कार बोलते हैं। क्या अल्लाह ताला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर मक्र करने वाला हो सकता क्या? बोलो। और अगर कोई इस पर ईमान रखे और ये माने, पढ़े, कहे, सुने और इस पर ईमान रखे, तो कितनी बड़ी दाढ़ी और टोपी हो मुसलमान हो सकता। अब सुनो कुरान पाक की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा कुछ लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने लिखा जिनके पैजामे ज्यादा होते हैं, वो मकरू मकरल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ मक्र किया। अल्लाह सबसे ज्यादा और बेहतर मक्र करने वाला है। अब बताओ, बच्चियां यही पढ़ती, बच्चे यही पढ़ते, घर घर में कुरान जाता, लोग इसको समझते, लोग इस पे ईमान रखते, तो उनका ईमान रहता, बचता। मगर आला हजरत ने अपनी जमीन पे झगड़ा नहीं किया, जायदाद पे झगड़ा नहीं किया, लड़ाई ये सब नहीं हुई। आला हजरत ने देखा लोगों के ईमान के लुटेरों ने तर्जमा कर दिया, ना जाने कितनों का ईमान खत्म हो जाएगा। आला हजरत ने अब इसका तर्जमा किया और ऐलान कर दिया, लोगों को तर्जमा गलत है, तर्जमा ये व मकरू मकरल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई। और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला। ईमान बच गया, किसने बचाया? तो इंडिया के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करने वाले कौन? अब नारा लगाओगे ना, इश्क मोहब्बत लगाइए जरा, एक देखो कौन लगाता। लगाना तुम लोगों को बहुत दिन हो गए, लगाओ कौन लगा। अरे वाह, हाँ हाँ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हाँ ये अच्छा, और सुनो, ताकि पता तो चलना चाहिए ना, पक्की बात होनी चाहिए यार। ऐसे कैसे मान ले हम हिफाजत कर
हिफाजत कैसे की ये बताओ। ये तो अल्लाह का मामला था। क्या नबी गुनाहगार हो सकते? बोलो। कोई भी नबी गुनाहगार नहीं। सारे नबी मासूम अनिल खता, मतलब खताओं से पाक हैं। अगर किसी से वक्ती तौर पर हुई वो खताए इज्तिहादी, समझे मेरी बात। तो हमारे नबी सर से लेकर पांव तक गुनाहों से पाक। और अगर कोई उनको गुनाहगार माने तो उस पर ईमान रखे, तो उसको सुने और पढ़े। तो अब सुनो 26वां सिपारा अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। इसका तर्जमा उन्होंने कर दिया लियगफिर लक अल्लाह से। अल्लाह फरमाता ए महबूब हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो इसका मतलब नबी गुनाहगार थे? बोलो माज़अल्लाह। अगर ये तर्जमा हम पढ़ते, ये तर्जमा हमारी बीबी और बच्चे पढ़ते, अगर ये तर्जमा मुसलमानों के घरों में जाते और हम पढ़ते, उस पर ईमान रखते, बोलो क्या हमारा ईमान बचता? मगर यही बरेली के इमाम आला हजरत खड़े हुए और उन्होंने तर्जमा लिखा, कहा लोगों चक्कर में मत पड़ना, ये ईमान के लुटेरे हैं। वो तर्जमा करते हैं लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह फरमाता ए महबूब हमने तुम्हारे सबब से तुम्हारे अगलों के तुम्हारे पिछलों के गुनाह माफ कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सवाने आला हजरत, हयाते आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फतावे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मे आला हजरत और कह देते। लेकिन सुनो, ईमान की हिफाजत अब किसने की? यार लोग लड़ते हैं अपनी जमीन पर, अपनी जायदाद पर, इस पर उस पर, तमाम बातों पर, मगर आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी जो गुजार दी शरीयत मुस्तफा के सांचे में रहते हुए खिदमत दीन और खिदमत कौम पर। बोलो गुजार दी नहीं गुजार दी? उसी जात का नाम। अब जब हम पर आला हजरत का इतना बड़ा एहसान है तो हम गली गली में आला हजरत का नाम ले रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा? अब ऐसा करो चूरन खाओ और मर जाओ। जब पेट में दर्द हो रहा है, हासिदों का मैं क्या कर सकता हूं? भाई हमारा तो ये है कि आला हजरत ने ईमान की हिफाजत की, हम पर ये एहसान हुआ, तो हम तो मोहसिन है, हम तो एहसान को कबूल करने वाले हैं, हम एहसान फरामोश नहीं है। तो इसलिए हम आला हजरत का नाम लेते हैं। मगर उन लोगों को चिढ़ होती है। क्यों? वो उनके चचा ताऊओं ने जो किया था ना तर्जमा, जो उन्होंने किया था वो उसमें आग लगा दी है। एक बात और बता दूं फिर मेरी तकरीर खत्म। ये बताओ क्या नबी गुमराह हो सकते? अगर कोई नबी को गुमराह माने तो, इस पर ईमान रखे तो मुर्तद। समझ में आ रही बात? अगर कोई नबी को गुमराह होने पर ईमान रखे, माने, पढ़े, सुने, उस पर ईमान रखे, तो उसके ईमान का ठिकाना होगा। अब उन लोगों ने तर्जमा कर दिया जिनके पास दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, साफे भी थे, तुम्हें दिखाने के लिए नमाजें भी पढ़ते थे। ववजदक फहदा। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। बोलो क्या नबी गुमराह हो सकते नहीं? आला हज़रत ने कलम उठाया, फिर तर्जमा लिख दिया। लोगों होशियार रहना, इनसे इसका तर्जमा ये नहीं है। आला हज़रत तर्जमा करते हैं
अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया, खुद रास्ता पाया तो राह दे दी। यार ईमान बचा लिया नहीं बचा लिया? तो ईमान बचाने वाली जात का नाम क्या बोलो? अब 2 दिन के बाद 10, 11, 12 3 दिन उर्से आला हजरत रहेगा। क्या रहेगा बोलो? बरेली से पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया, और ना जाने कहां कहां से लोग आते। जाओगे? चलोगे? हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अरे मुबारकबाद के लायक हैं जफरुद्दीन भाई, इन्होंने अपने बच्चों की अकीक़े के मौके पर प्रोग्राम किया। सैयद साहब तशरीफ लाए, उलमा तशरीफ लाए, सारे हुफ़ाज़ कुर्रान। अब तुम तैयार हो जाओ, समझे? कारी अतीक साहब के, हाफ़िज़ अतीक साहब की ज़बानी नात के 2-3 अशार सुनो और फिर फौरन सलात व सलाम होगा। इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से, जोरदार नारे तकबीर से करो। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी अतीक साहब क़िबला, मेरे पढ़ने में आपके सुनने में जो गलती हुई हो मौला ताला माफ फरमा।